अपराधियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। नेता ऐसी बातें अक्सर करते हैं। बिहार में भी लगातार अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है, लेकिन अपराधियों को चुना कैसे जा रहा है, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एनकाउंटर अपराध देखकर किया जा रहा है या जाति देखकर? कानून के नाम पर राजनीति हो रही है या राजनीति के लिए कानून पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद कितने अपराधियों का एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ में कितने अपराधी ढेर हुए और कितने घायल, सबकी जाति क्या है, वो देखिए इस रिपोर्ट में। मैंने स्पष्ट तौर पर बिहार के पुलिस के हाथों को खोला है कि बिहार में कोई दूसरा व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सके। पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव के बाद सम्राट चौधरी ने गृह विभाग संभाला और इस साल अप्रैल में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही बिहार में शुरू हुआ एनकाउंटर का दौर। 20 नवंबर 2025 से अब तक 22 एनकाउंटर हुए, जिसमें 6 अपराधी मारे गए। बिहार में पुलिस का ये एक्शन कुछ अलग है। अब अपराधियों को गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने इसमें जात वाला एंगल ढूंढ लिया। सुरक्षा को लेकर के जिस हिसाब से महिलाओं पर एनडीए की सरकार, सम्राट चौधरी जी की जो सरकार है, बेतहाशा वृद्धि हुई है। अपराधी जो है हमारी माताओं बहनों पर, बेटियों पर कहर बन करके टूटे हैं। इसमें सम्राट चौधरी जी की सरकार पूरी तरीके से फेल होती नजर आ रही है। प्रशासन कहीं नहीं नजर आ रहा है। केवल और केवल ये सरकार रील बनाने का काम कर रही है, फोटो शूट करने का काम कर रही है। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया है महिलाओं के साथ जुड़े, उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? जाति से राजनीति होती है, जाति वोट बैंक होता है और फिलहाल यादव वोट बैंक पर आरजेडी दावेदारी करता है। तेजस्वी ने जो आरोप लगाया है, पहले उसकी हकीकत जानते हैं। 21 नवंबर 2025 से अब तक 6 फुल एनकाउंटर हुए हैं, जबकि 17 हाफ एनकाउंटर हुए हैं। फुल एनकाउंटर की बात करें तो 3 मई को सीवान में अपराधी सोनू यादव मारा गया। 29 अप्रैल को भागलपुर में रामधनी यादव ढेर हुआ। 17 मार्च को पूर्वी चंपारण में कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे का एनकाउंटर किया गया। 6 फरवरी को वैशाली में सोना लुटेरा प्रिंस मारा गया और इससे पहले 31 दिसंबर को बेगूसराय में नक्सली दयानंद मालाकार ढेर हुआ। मारे गए अपराधियों की जाति देखें तो इनमें 2 यादव, 1 कुशवाहा, 1 ब्राह्मण, 1 भूमिहार और 1 माली जाति से है। डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने साफ किया कि अपराधियों की जाति नहीं होती और ना ही जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। अभी अपराधियों की जात देखना ये अपने आप में अवांछनीय है। अपराधियों की जात नहीं देखी जाती और इसी सरकार में, और जब पीछे नीतीश कुमार जी के समय से ही जब पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू की थी, अब तो और हमारे मुख्यमंत्री जी का तो सीधा जोर है कि अपराधी किसी हाल में छूटेंगे नहीं। सम्राट जी ने ऐलान कर रखा कि अगर अपराध करोगे तो पुलिस की कार्रवाई होगी और हर जात के अपराधी पर कार्रवाई होती है। तो अपराधी की जात देखना ही अपने आप में ये अच्छी बात नहीं। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 फुल एनकाउंटर हुए हैं। पहला भागलपुर में रामधनी यादव का, जिसने सुल्तानगंज जिला परिषद के दफ्तर में घुसकर अधिकारी की हत्या की थी, और फिर सीवान में सोनू यादव का, जो हत्या का आरोपी था। दोनों यादव थे। इसके अलावा 17 हाफ एनकाउंटर में 9 यादवों को गोली लगी है। तेजस्वी इसी को आधार बना रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष उन पर अपराध के मुद्दे को जातीय रंग देने का आरोप लगा रहा है। टारगेट कर दिया जा रहा है। अब ये तो वही लोग बताएंगे कि हम ही को क्यों टारगेट कर रहे हैं। हो सकता है
कि हम वो जड़ें खोदने में लगे हैं जिस जड़ों में बहुत सारे इन लोगों के घोटाले दबे होंगे। ये भी हो सकता है इनके समय के, इनके पिताजी के समय के बहुत सारे काले कारनामे होंगे जिसको हम निकालेंगे। और हम चरवाहा विद्यालय वाले नहीं हैं, हम सरकारी स्कूल से पढ़ करके आज शिक्षा मंत्री बने। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से ट्रिपल सी से कोई समझौता नहीं करने की बात कही। अपराधी और गुंडा का, भ्रष्ट का कोई जाति नहीं होता, उसका अपराध पहचान होता है। इसलिए तेजस्वी जी से हम यही पूछना चाहते हैं कि ये आप संदेश क्या देना चाहते हैं? भाई किस जाति के लोग, भाई चाहे वह राजपूत हो, चाहे वह भूमिहार हो, चाहे वह किसी समुदाय का हो, अगर अपराध करेगा और पुलिस पर हमला करे, उस पुलिस बल में जहां बेटियों की बड़ी हिस्सेदारी है, तो बर्दाश्त किया जाएगा। जानकार भी इस बात से सहमत हैं कि अपराध और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे को जातीय नजरिए से देखना सही नहीं है। अपराधी की पहचान जाति से नहीं होती। अब अपराधियों की तो कोई जाति नहीं होती है, और अगर उनको ऐसा लगता है कि किसी खास जाति को टारगेट किया जा रहा है तो फिर उनको बताना चाहिए। उसके लिए न्यायालय है, न्यायालय में एक पिटीशन उनको देना चाहिए कि देखिए ये तो अपराधी तो है नहीं, इनका बैकग्राउंड भी अपराध का नहीं है, फिर भी पुलिस एक जाति विशेष होने की वजह से इनको टारगेट कर रहा है, लक्ष्य कर रहा है। तो थोड़ा सा तेजस्वी जी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है और अपराधी किसी जाति के नहीं होते हैं। अगर वो अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं तो फिर वो समाज, राज्य, राष्ट्र सबके लिए वो कहीं ना कहीं से सिरदर्द होते हैं। और फिर अपराधियों को अगर डराया नहीं जाएगा, धमकाया नहीं जाएगा, अपराधियों को मनोबल को नहीं तोड़ा जाएगा, तो फिर तो उनका मनोबल बढ़ता ही जाएगा। विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाला आरजेडी मुद्दों की तलाश में है और मुद्दा बनाया जा रहा है एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों की जाति खोजकर। हालांकि सरकार और प्रशासन का जो रुख है वो अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई वाला है और सीएम सम्राट चौधरी भी ये साफ कर चुके हैं। अपराध नियंत्रण के मकसद से एक तरफ जहां बिहार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप से बिहार की राजनीतिक फिजा पूरी तरह गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने एक तरफ जहां जातिगत आधार पर एनकाउंटर का गंभीर आरोप लगाया है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष तेजस्वी यादव के सारे दावों का खंडन करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है, जो क्राइम कंट्रोल के एस्पेक्ट से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ संजय कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।